नमस्कार, मैं रोहित झा। बिहार चुनाव परिणामों को देखे तो फौरी तौर पर यह एनडीए के लिए एक करिश्माई जीत मानी जाएगी। विपक्ष का गर्त में चले जाना दरअसल इस देश में चुनाव आयोग के गर्त में चले जाने की भी कहानी है। लेकिन आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर कभी भी उतनी लंबी लकीर खींच ही नहीं पाया जो लकीर नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में खींची है। जिक्र प्रशांत किशोर का भी होना चाहिए कि कैसे एक विकल्प के तौर पर बज बजाते हुए खुद को प्रस्तुत करने वाली पार्टी की दुर्दशा खुद उनकी ही पार्टी के मुखिया से देखी नहीं जा रही है। होना तो यूँ चाहिए था कि हार के बाद कविता ठेलने से पहले मीडिया के सामने आकर हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, मगर प्रशांत किशोर को छोड़कर कोई भी विपक्ष का शीर्ष नेता ऐसा करते हुए नहीं पाया गया है। एनडीए की बिहार में अपार सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिसका जिक्र किया है वह दर्शाता है कि हिंदी पट्टी जीतने के बाद प्रधानमंत्री की नजर उनके अभेद किले पर है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के पास बंगाल में पेश करने के लिए क्या नया है, क्योंकि यहाँ हिंदू हृदय सम्राट वाली स्क्रिप्ट नहीं चलती है। इसको समझने के लिए मैं टैगोर की कविता दीनोदान का जिक्र करना चाहता हूँ। मंदिर में कोई भगवान नहीं है, ये सुनते ही राजा क्रोधित होकर कहते हैं कि मैंने मंदिर निर्माण में 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी और आप कहते हैं कि मंदिर में कोई भगवान नहीं है। जिस पर संत कहता है कि जिस साल आपकी 20 लाख प्रजा भयंकर सूखे से त्रस्त हो, लोगों के पास खाने के लिए अनाज ना हो, उस साल आपने 2 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च कर भव्य मंदिर का निर्माण किया। उस दिन भगवान ने कहा कि जो राजा अपनी गरीब जनता को ठिकाना नहीं दे सकता वो मुझे क्या घर देगा। ये जो मंदिर है वह खोखला है, दौलत और गौरव का बुलबुला है। ये टैगोर की कविता का एक छोटा सा अंश है, और जो ये भी दिखाती है कि टैगोर की कविताओं को बचपन से ही अपने नसों में उतार लेने वाले बंगाल में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाली चुनावी ध्रुवीकरण बहुत कारगर साबित नहीं होती, ऐसा देखा गया है। गौरतलब है कि बिहार के बाद अब सारा कैमरा बंगाल की तरफ घूम चुका है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के विरोध में ममता बनर्जी ने रेड रोड से लेकर के टैगोर के पैतृक गांव जोरासांको ठाकुरबाड़ी तक एक रैली निकाली और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। लोकतंत्र को कमजोर बता भी कौन रहा है, जिनके काल में विपक्ष की हर आवाज को सिलसिलेवार तरीके से कुचला गया है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर कई बार हमले हुए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसी से समझिए कि टीएमसी के विधायक जीवन कृष्ण साहा शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी होते हैं, और जब ईडी की एक टीम विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर छापेमारी करने पहुंचती है तो विधायक जी अपना फ़ोन झाड़ियों में फेंकते हैं और 4 दीवारी फांद कर भागने लगते हैं, मगर ईडी बाद में उन्हें पकड़ लेती है। जब वो जेल में बंद होते हैं तो कथित रूप से जेल के अंदर बैठकर भी वो यही गोरख धंधा चलाते हुए पाए जाते हैं। क्या अब कायदे से ममता बनर्जी को देश के सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए कि उनकी ही पार्टी में भ्रष्टाचारियों को इतनी पनाह आखिर कैसे मिल गई? उन्हें यह भी जवाब देना चाहिए कि ईडी की एक टीम जब टीएमसी नेता के घर संदेश खाली छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो ममता बनर्जी के समर्थक ईडी के टीम पर ही क्यों हमला बोल देते हैं भाई? एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की कुलबुलाहट साफ नजर आ रही है। हजारों फर्जी आधार कार्डों का तालाब से बरामद किया जाना, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही गांव के गांव खाली हो जाना और बॉर्डर इलाके में भीड़ बढ़ जाना, ये सब कुछ दिखाता है कि ममता बनर्जी को अंदेशा हो चुका है कि अब एक विशिष्ट वोट बैंक की राजनीति नहीं चलने वाली। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का अपना एक अलग इतिहास रहा है जो कांग्रेस और लेफ्ट से होता हुआ टीएमसी तक आता है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा हम इसकी बानगी भी देखेंगे कि कैसे पूरी की पूरी सरकार ही कट मनी के बलबूते चल रही है और बंगाल इन सब में व्हील चेयर पर आ गया है। ये वाला व्हील चेयर नहीं, एडिटर साहब जरा
गलती कर देते हैं कभी कभार। मेरा मतलब है कि बंगाल के पास जितनी संभावनाएं हैं उसकी त्रासदी यही है कि इसे अपंग कर व्हील चेयर पर बिठा दिया गया है। या वो बंगाल अब नहीं रहा जिसे देखने के बाद कभी गालिब ने कहा था कि अगर उनकी मजबूरियां नहीं होती तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं बस जाते। खेला तो होगा इस बार बंगाल में और बड़े स्तर पे होगा। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।